Hi everyone, I am Pratiksha Devi and if you are watch this video so I assume कि आप स्टूडेंट्स ही होगे एंड अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपने दिस वर्ड ज़रूर सुना होगा इंटर्नशिप। सो ये वर्ड जो है इससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे इंटर्नशिप कहाँ से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए एंड कैसे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। एंड अगर आप कॉलेज में हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, कोई भी ईयर है आपका, तो वहाँ पे आपके टीचर भी यही बोलते होंगे कि आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, या फिर आपके जो सीनियर होंगे वो भी आपको बोलते हैं कि आपको इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए, या आप किसी से भी आप सुनेंगे कि वो आपको यही बोलेगा कि हाँ आपको इनिशियली जो आपका स्टेज होता है वो इंटर्नशिप से ही होता है कि आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। बट ये तो सबको ही बोल देगा कि हाँ आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, बट ये कोई नहीं बताएगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है एंड आप उसमें क्या कर सकते हैं। ये तो सबको ही बोलेगा कि हाँ तुम्हें करना है। सो ये जो इतनी सारी इंटर्नशिप से रिलेटेड आपके पास कन्फ्यूज़न है, सो इसी से रिलेटेड ये जो इतनी कन्फ्यूज़न है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आपकी ये जो सारी कन्फ्यूज़न है इंटर्नशिप से रिलेटेड वो सारी की सारी दूर हो जाए। सो लास्ट तक ये वीडियो फुल वॉच करना कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। लेटर सच बताऊं तो इंटर्नशिप करनी है ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ। सो क्योंकि आपके पास इतने सारे मैनी ऑप्शन भी गिवन हो जाते हैं कि मैं मार्केटिंग से करूँ, HR से करूँ, या फिर फाइनेंस से करूँ, डिजिटल मार्केटिंग से करूँ। तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शन गिवन हो जाते हैं और आपको पता है कि जहाँ पे इतने सारे ऑप्शन होंगे तो हमें कन्फ्यूज़न भी होगी, एंड कन्फ्यूजन जैसे ही हमें होती है तो वैसे ही हम डिले करते जाते हैं एंड आप खुद से ही बाद में सोचने लगते हैं कि यार मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, मैं बाद में देखता हूँ, या फिर मेरे अभी सेमेस्टर चल रहे हैं फिर मैं बाद में देखता हूँ, एंड आप खुद से ही बोलने लगते हैं यार हटाओ मैं नेक्स्ट ईयर ही देखता हूँ। सो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये सोचा तो आप खुद से ही बहुत ज़्यादा डिले करते जाएंगे। पर एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप सच में बहुत कंफ्यूज हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीरियस नहीं हैं अपनी जॉब को लेकर या आप अपनी इंटर्नशिप को लेकर। आप बहुत सीरियस है, बस आपके पास केवल अभी डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि कॉलेजों में क्या होता है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं दी जाती है एंड आपको डायरेक्शन खुद से ही देखना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि बिना डायरेक्शन के कभी भी एक्सपीरियंस नहीं आता। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं मैंने देखा है, वो क्लियरिटी आने का बहुत वेट करते हैं कि पहले मैं इस चीज़ में थोड़ा सा बेटर हो जाऊं, या फिर मैं ये चीज़ पहले थोड़ा सा सीख लूं फिर मैं उसके बाद अप्लाई करता हूं, या फिर मैं पहले इस चीज़ को मैं खुद समझूं कि मुझे करियर में क्या करना है उसके बाद मैं अप्लाई करूं। एंड रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि पहले तुम क्लियरिटी आने का वेट करो, क्योंकि ऐसा कहाँ होता है। आप खुद से ही एक मिनट सोचो कि क्लियरिटी कोई स्विच तो है नहीं है कि उसको ऑन कर दिया तो क्लियरिटी आ गई एंड ऑफ कर दिया तो क्लियरिटी गई। क्लियरिटी भाई एक प्रोसेस है, जब आप करोगे, गलत करोगे, सही करोगे एंड कुछ चीज़ें होंगी कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो, देन उसके बाद आपको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आएगी। कोई ऐसा तो है नहीं है कि आपको तुरंत भाई किसी चीज़ पे क्लियरिटी आ जाए। गलत करोगे, सही करोगे, कुछ चीज़ें होंगी कि गलत भी होंगी फिर भी उसको तुम एक्सेप्ट करोगे, कुछ चीज़ें सही नहीं होंगी उसको तुम रिजेक्ट करोगे या फिर एक्सेप्ट करोगे, ऐसे जाके धीरे धीरे आपको क्लियरिटी होगी। और जो दूसरी गलती है वो जो कॉमन स्टूडेंट्स करते हैं, मुझे लग रहा है कि हर एक स्टूडेंट्स करता होगा इंटर्नशिप टाइम में, वो परफेक्ट की तलाश में बहुत रहता है कि मुझे भाई परफेक्ट इंटर्नशिप मिले, कि मेरे पैसे भी ना लगे, मुझे अनपेड इंटर्नशिप मिले एंड रोल मेरा क्लियर हो एंड क्लियरिटी हो उसमें, एंड उसमें गाइडेंस भी हो, एंड वो सब कुछ एक साथ सोचता है कि मुझे ये सब कुछ मिले। बट एक साथ सब कुछ तुम्हें ये मिलना रेयर है। अगर और जब तक तुम परफेक्ट का वेट करते हो, पता चलता है कि कोई एवरेज स्टूडेंट्स भी स्टार्ट करके वो निकल जाता है और तुम परफेक्ट का ही वेट करते रहते हो। अब हमने ये सारी बातें कर ली जो मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करता है अपनी इंटर्नशिप टाइम, अपने कॉलेज टाइम, वो कि कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे, जो ज़्यादातर गलती करते हैं वो सारी हमने बात कर ली। एंड अब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं जो हमें करनी चाहिए कि कहाँ से हमें इंटर्नशिप कर सकते हैं एंड कब से कर सकते हैं, हमारे लिए कौन से स्टेजेस से
करना अच्छा है। सो अगर आप कॉलेज टाइम में फ़र्स्ट ईयर पे हैं तो फर्स्ट ईयर पे आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फाउंडेशन उस ईयर पे नहीं हो पाया तो आपको आगे ईयर पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप फर्स्ट ईयर पे इतना प्रेशर मत करना कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें एक साथ कवर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए वेल एंड गुड है, आप करिए आप इंटर्नशिप। बट अगर आप नहीं आपको फर्स्ट ईयर पे करना तो आप सिर्फ कुछ ऐसे उसमें सब्जेक्ट होते हैं कि उनका फाउंडेशन होना ज़रूरी है। एंड अगर आप फिर सेकेंड ईयर पे हैं तो सेकेंड ईयर पे आपको ये सोचना है कि मुझे किस फील्ड पे जाना है। आप उस फील्ड से रिलेटेड आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप स्किल के साथ उसको अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड ईयर पे हैं तो आपको मैंडेटरी है कि आपको अप्लाई करना ही करना है। आपको फील्ड से रिलेटेड मिल रही है तो आप फील्ड से रिलेटेड आप अप्लाई करिए। अगर नई फील्ड से रिलेटेड मिल रही है तब भी आपको करनी ही करनी है, चाहे कोई भी आपको इंटर्नशिप मिले आप वो आपको करनी है। बट स्टार्ट करना कैसे है? सो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, आप ऑनेस्टली एक बार सोचना, चाहे वो स्किल हो या आपका सब्जेक्ट्स हो, कि आपका सबसे कम बोरिंग सब्जेक्ट्स कौन सा है। एंड वहीं से आपका स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो सकता है। एंड उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा कम बोरिंग सब्जेक्ट्स है, उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे लिंक्डइन हो या naukri.com या कंपनी या लिंक्डइन, तो उसके बाद जब आप वेबसाइट में अप्लाई करेंगे तो उसके बाद भी स्टूडेंट्स के पास एक क्वेश्चन रहता है कि वहाँ से मुझे कोई फीडबैक नहीं आ रहा, वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। सो प्लीज़ आप इनिशियली स्टेज पे हैं, सो अपने आप को एक डीमोटिवेटेड मत करना कि वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा एंड वहाँ से मुझे कोई फीडबैक नहीं आ रहा। ये नॉर्मल सी बात है। सो प्लीज़ अपने आप को ये मत कहना कि मैंने अप्लाई किया एंड मुझे वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ये सबके साथ होता है। काफ़ी लोग तो रिज्यूमे को भी लेके काफ़ी प्रेश्योर लेते हैं कि मेरा रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। भाई अभी तो तुम खुद ही बिल्कुल इनिशियली स्टेज पे खड़े हो, आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे हो, तो आपका रिज्यूमे कितना ज़्यादा प्रोफेशनल है ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हो एंड दैट्स इनफ। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो एंड उसमें आपको जितनी स्किल आती हो सिर्फ वो ऐड करिए। एक भी उसमें फेक मत बनाओ कि आप फेक उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हो, क्योंकि कंपनी कोई भी कंपनी हो वो फ्रेशर से ये एक्सपेक्ट नहीं करती है कि आपको हर एक चीज़ आती हो। वो सिर्फ ये देखती है कि आप सीखने के लिए रेडी हो कि नहीं, आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि नहीं। वो सिर्फ ये देखती है आपको इतना सब कुछ आता है, वो ये नहीं देखती है। और ये लास्ट पार्ट जो मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट से ये याद रखे कि उसकी फ़र्स्ट जो इंटर्नशिप होती है वो फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। बट अगर आप इंटर्नशिप में डिले करते जाएंगे तो आपका फ्यूचर ज़रूर स्लो हो जाएगा। सो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको इंटर्नशिप करनी ही करनी है, चाहे आप 1 करो या 2 करो। आप जितनी कर सकते हो उतना तो अच्छा है, बट आपको इंटर्नशिप करनी है। और जो स्टूडेंट से कुछ नहीं करता वो सिर्फ सोचते ही रह जाता है, और जो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर देता है, जो अपना एक फ़र्स्ट स्टेप ले लेता है, चाहे वो गलत ले या सही ले, बट वो लेता है, तो वो धीरे धीरे जाके वो खुद से ही क्लियर हो जाता है, उसके पास इतनी क्लियरिटी हो जाती है। सो आप ये सोचो कि हाँ मुझे इंटर्नशिप करनी ही है। इसीलिए अगर आप भी इसी फेज़ में हैं, आप कंफ्यूज हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं खुद पे, सो खुद पे जज मत करो। आप एक स्टेप लो, परफेक्ट नहीं है फिर भी लो, आप एक स्टेप लो, क्योंकि क्लियरिटी धीरे धीरे मोशन से ही आती है, वेट करने से तो नहीं आएगी कि आप वेट कर रहे हो वो आ जाएगी, क्योंकि क्लियरिटी मोशन से ही आएगी। सो आपको एक स्टेप लेना, एंड जो एक स्टेप लेता है सो धीरे धीरे करके फ्यूचर भी आगे चल के उसी के ही फेवर में आता है। सो आपको बस एक स्टेप लेना है। एंड ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड से ये पूरा कन्फ्यूज़न हट गया होगा कि मुझे अपने कॉलेज टाइम पे कहाँ से इंटर्नशिप करनी है, कैसे करनी है, एंड किस फेज़ से मुझे करनी है, एंड किस स्टेज से करनी है, मेरे लिए कब सही होगी, एंड अगर आप पे ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से हट जाए सो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताना कमेंट में। एंड ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।